इसमें कोई ना कोई तीसरा साजिश जरूर कर रहा है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट को लाया जाए और जो दोषी पाए जाएंगे उनमें एक को भी न छोड़ी जाए। 100 बात की एक बात का टाइम शुरू हो जाएगा, याद रखिए कल से। इधर पटना में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के निदेशक रोशन आनंद ने जेल से बाहर निकलते ही आरोप लगाया कि खान सर ने उनके भाई की हत्या करवा दी। वही रोशन आनंद हैं जिन पर खान सर ने हमला करवाने का आरोप लगाया था। 2 जून की रात खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ था। 20 लड़कों ने वहां तोड़फोड़ की थी, पथराव किया था। खान सर ने आरोप लगाया था रोशन आनंद के लोगों ने हमला किया था। तो खान सर की शिकायत के बाद पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इसी बीच उनके भाई की हत्या कर दी गई। बाद में रोशन आनंद को कोर्ट से जमानत मिली, वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने खान सर पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने उनके भाई की हत्या करवा दी। खान सर ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने एक वीडियो जारी किया, रोशन आनंद के भाई की मौत पर दुख जताया, लेकिन रोशन आनंद का कहना है खान सर ने उनके भाई प्रिंस यादव की हत्या करवा दी। जानकारी मिली उनका शव नेपाल के विराट नगर में एक होटल से बरामद हुआ। प्रिंस यादव भी तोड़फोड़ के मामले में नामजद आरोपी थे। पुलिस उनकी तलाश कर रही थी, लेकिन उनकी मौत की खबर आई तो हंगामा हो गया। पटना की बेऊर जेल से निकलते ही रोशन आनंद ने आरोप लगाया कि उनके भाई की हत्या करवा दी गई। हत्या खान सर ने करवाई। साजिशन मेरे भाई की हत्या हुई और हमारी भी हत्या हो सकती है और हमारी हत्या फैजल खान हमारी हत्या करवा सकता है। तो उन्होंने प्रशासन और बिहार सरकार से अपील की कि वो इस मामले की सीबीआई जांच करवाएं और जल्द से जल्द कार्रवाई करें। उनके जेल से निकलने पर सड़क पर भीड़ लग गई। कोर्ट के बाहर उनके छात्रों और समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग नारे लगाने लग गए। उनके वकीलों ने भी खान सर पर साजिश रचने का आरोप लगाया और दावा किया कि खान सर ने सोची समझी साजिश के तहत रोशन आनंद को जेल भिजवाया, जबकि कोचिंग सेंटर पर जो हमला हुआ था उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। और उसने पूरी षड्यंत्र के तहत क्रिमिनल माइंड का उपयोग करते हुए इनको जेल भेजवाता है और षड्यंत्र करके इनकी भाई की हत्या की गई है, जो खान सर ने करवाया है, फैजल खान ने करवाया है। तो खान सर ने फिर एक वीडियो जारी किया और प्रिंस यादव की मौत पर दुख जताया, भरोसा दिया कि वो अपनी तरफ से हर संभव मदद करेंगे, उनके परिवार का साथ देंगे। उन्होंने भी उनकी मौत की जांच की मांग की। इसमें कोई ना कोई तीसरा साजिश जरूर कर रहा है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट को लाया जाए और जो दोषी पाए जाएंगे उनमें एक को भी न छोड़ी जाए। हालांकि उन्होंने हत्या के आरोपों पर जो उन पर लगाए जा रहे हैं उस पर कोई बयान नहीं दिया। उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया उस पर नहीं आई। फिर प्रिंस यादव की मौत के बाद उनके शव को बिहार के सहरसा जिले में ले जाया गया। उनके परिजन एम्बुलेंस के जरिए शव को सहरसा में मौजूद अपने गांव दमसेना लेकर गए। वहीं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहां शव पहुंचा तो पूरे गांव में मातम पसर गया, भीड़ लग गई। गांव के लोग अंतिम दर्शन करने पहुंच गए। इधर भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों पर सैलानी पहुंचे जा रहे हैं और घंटों तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। कई किलोमीटर लंबा जैम फिर लग गया। कई घंटों तक गाड़ियां एक ही जगह पर फंसी रहीं। सैलानी काफी परेशान हो गए। न तो उनके पास आगे बढ़ने का कोई तरीका था, पहाड़ पर रास्ता ही ऐसा होता है, ना वापसी का कोई रास्ता, एक ही जगह पर फंसकर रह गए। सबसे ज्यादा ट्रैफिक हिमाचल प्रदेश के मनाली में देखने को मिला। भीषण गर्मी, वीकेंड और बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां, तो वहां एक साथ सैलानियों का सैलाब पहुंच गया। ऐसे हालात हो गए वहां की सड़कों पर सिवाय गाड़ियों के कुछ नजर ही नहीं आया। दूर दूर तक सिर्फ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन दिख रही, एक ही जगह पर खड़ी हुई। न तो गाड़ियां आगे बढ़ रही थी न पीछे जा रही थी, जहां थी वहां खड़ी हुई थी और कई कई घंटों तक। और कई कई वीकेंड से यह हाल हो रहा है, कई हफ्तों से ही हो रहा है। मनाली से मणिकर्ण जा रहे एक व्यक्ति के मुताबिक मनाली के आसपास वो जहां भी घूमने गए उन्हें कम से कम 3 घंटे का ट्रैफिक जैम मिला। जहां भी जा रहे हैं कहीं भी टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे, हर जगह पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
किसी आप टूर पे जा रहे हैं तो कम से कम हर रास्ते में 2 से 2.5 घंटे का वो रास्ता डिस्टर्ब है। अभी जैसे मणिकर्ण जा रहे हैं हम लोग तो लगभग 1.5-2 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। फिर मनाली से कसौल जा रही एक महिला भी ट्रैफिक की वजह से परेशान नजर आई। उनके मुताबिक एक तो ट्रैफिक में फंसने की वजह से उनके कई घंटे खराब हो गए, दूसरा मोबाइल नेटवर्क नहीं था, उससे मुसीबत और बढ़ गई। कसौल जा रहे थे बट अभी ऐसे समझ नहीं आ रहा अभी क्या करें, और नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पे जाके फैमिली को बता दे कि हम ठीक है। तो बहुत सारी गाड़ियों के बीच ये महिला भी वहां फंसी हुई थी। मनाली है उसके आसपास की सभी जगहों का हाल ऐसा ही नजर आया। हर जगह ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी लाइन। कुल्लू में कई जगहों पर सिर्फ वन वे रोड थी, यानी सड़क सिर्फ एक तरफ ही गाड़ियां चल रही थी, तो और लंबा जैम लग गया। सिर्फ 2 किलोमीटर का सफर करने में कई घंटे लग गए। कुल्लू घूमने आए एक व्यक्ति ने बताया वहां कई राज्यों से लोग घूमने आए, उसकी वजह से वहां के सारे होटल फुल हो गए, एक रात के लिए भी कहीं जगह तक नहीं मिली। वीकेंड चल रहा है और बहुत हर स्टेट से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा भीड़ हो रखा है, पूरा पैक है, कहीं होटल्स भी नहीं मिल रहे हैं, हर पूरा रास्ता पैक है। शिमला में भी वही हाल। एक दिन में करीब 23,000 गाड़ियों की एंट्री हुई शिमला में। 12,000 से ज्यादा गाड़ियां दूसरे राज्यों की थी, यानी वहां पर एक ही दिन में एक साथ इतने ज्यादा लोग आ गए घूमने के लिए। सड़कें पूरी तरह पैक हो गई। उत्तराखंड में हरिद्वार में भी पर्यटकों की भीड़ लग गई, जगह जगह लगी, हरिद्वार में भी लग गई। सोमवती अमावस्या थी तो वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए। हर की पहाड़ी पर तो पैर रखने की जगह नहीं थी, पूरा घाट श्रद्धालुओं से भर गया। वहां घूमने आए एक श्रद्धालु ने बताया अब से पहले कभी वहां इतनी भीड़ उन्होंने देखी नहीं थी। और इतना भीड़ तो हम लोग ने कभी नहीं देखा, पहली बार देखा। हम लोग 3 दिन से आए हैं यहाँ, तो कहाँ रहने का जगह नहीं मिल रहा है, इतना सब फुल हो गया है और इतना ट्रैफिक जाम हो गया है। नैनीताल में वही हाल, ऋषिकेश में वही हाल, कैंची धाम में वही हाल। बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंच गए, जगह जगह जैम लग गया, मिनटों का सफर घंटों का हो गया। 100 बात की एक बात यह कि पहाड़ों तक हाईवे तो बना दिए, ऊपर चढ़ने के लिए तो उतने ही चौड़े रास्ते हो सकते हैं जितनी पहाड़ पर गुंजाइश है। होटल तो उतने ही हैं, कमरे तो उतने ही हैं। जब कमरे की बुकिंग नहीं है तो जाने क्यों दे रहे हो गाड़ियों को? कोई तो कंट्रोल लगाना पड़ेगा ना। छुट्टी मनाने जो लोग पहाड़ पर निकले जा रहे हैं उन पर, अगर वहां पहाड़ पर लोगों की कमाई हो रही है इससे, तो तभी होगी ना जब वहां पर रहेंगे होटलों में। होटल में कमरा नहीं है, यहां से गाड़ी लेके निकल गए, रास्ते में जाम में पड़े, सारा दिन गाड़ियों में बैठे हुए हैं लोग ट्रैफिक में, फिर भी निकले जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ। क्या बचेगा पहाड़ों की आबो हवा का ऐसी भीड़ में? वहां के लोगों की कमाई तो हो रही होगी लेकिन पर्यटन से, लेकिन ऐसे चलता रहा तो ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नहीं मर जाएगी? अपनी छुट्टियों के चक्कर में पहाड़ की छुट्टी कर देंगे ऐसे लोग। 100 बात की एक बात। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुछ पर्यटकों और वहां के लोकल लोगों के बीच मारपीट हो गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पटपड़ वाटरफॉल के पास पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट हो गई। उन लोगों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया। मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने गंगा नदी में डूब रहे एक युवक की जान बचाई। बताया गया कि वो युवक तेज बहाव की वजह से नदी में डूबने लगा था।